Greetings to everyone. I am Shra and I would like to welcome my first interviewee, Mrs. Neetu Khandelwal, to sparkle up the shine of this sizzling afternoon. She is a liberal lady of principles who always believed in herself, and today it's my pleasure to interview her for my blog storiesbyshratvari.blogspot.com. She is an inspiring working woman, so let us hear the story behind the success. Good afternoon, ma'am. First of all, I would like to thank you for trusting me and giving me this opportunity to take your interview. Let me tell you, ma'am, you are the first one to acknowledge my blog titled as My Wings of Perception. Ma'am, I request you to tell us something about yourself and your professional career. Thank you, Shreya. Thank you for this wonderful and beautiful gesture. Yes, myself, Neetu Khandelwal. Uh, uh, like I am a working woman plus a homemaker. और अपने प्रोफेशन की अगर मैं बात करूं तो आई एम इम्पोर्टर ऑफ यूटिलिटी आइटम्स वेयर आई एम डीलिंग इन डेली हाउस होल्ड आइटम्स कॉर्पोरेट गिफ्ट्स आइटम्स kids latest stationery and many more. Or I did fashion designing and worked as a fashion faculty in a renowned fashion industry. Plus, like फिर शादी, फिर बच्चे, फिर responsibilities, तो सब कुछ ठीक ठाक सा चल रहा है अभी. And secondly, now I am working in preventive healthcare sector where I have a tie-up with some companies and we have so much products. Secondly, working on a mentorship program where I have a tie-up with IGNU, जहां हम लोग 10+2 के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग देंगे. उनका जो सर्टिफाइड होगा या जो सर्टिफिकेशंस होगा वो इग्नू से होगा, बट इग्नू के फैकल्टीज की रीच ऑल ओवर इंडिया में नहीं है. तो वी शॉर्टलिस्टेड 732 डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर हम एज अ मेंटर्स उन बच्चों को फ्री एजुकेशन देंगे जहां पर इग्नू के फैकल्टीज नहीं पहुंच सकते. और उसके बाद वो बच्चे चाहे तो न्यूट्रिशन लाइन में आगे अपना करियर बना सकेंगे या फिर जैसा भी उनको होगा तो एक एटलीस्ट उनके पास एक सर्टिफिकेशन होगा तो उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी. जो 10+2 के जो बच्चे होते हैं, कई बार जो स्लम्स के बच्चे होते हैं या जो थोड़ा सा बच्चे नहीं कुछ आगे कर पाते या कुछ मनी की वजह से जो अपना करियर नहीं बना पाते या जहाँ पे उन लोगों को कुछ नहीं मिल पाता, तो उस जगह हम लोग पहुंचकर उन लोगों को वो ट्रेनिंग्स देंगे ताकि वो आगे अपना फील्ड में अपना करियर बना सके. तो इस प्रोजेक्ट पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं एंड वी शॉर्टलिस्टेड 732 डिस्ट्रिक्ट्स ऑल ओवर इंडिया जहां पर इग्नू की अप्रोच नहीं है. ऑल्दो सर्टिफाइड उन्हें इग्नू से ही मिलेगा, जो उनका जो भी सर्टिफिकेशन होगा, जो भी उनका मटेरियल होगा, वो सब कुछ इग्नू से होगा, बट न्यूट्रिशन लाइन में वो पूरा का पूरा. Wow, ma'am, this is so amazing. It is really amazing. So I would like to know, why did you chose this profession? Was it your dream job or you happened to come in this field? एग्जैक्टली अगर श्रेया फ्रैंकली स्पीकिंग तो ड्रीम जॉब तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि मैंने कभी भी सोचा नहीं था. बट हाँ, समहाउ बैक ऑफ द माइंड मेरे ये था कि मुझे गिविंग बैक टू सोसाइटी, लाइक सोसाइटी के लिए कुछ करना है, क्योंकि ऑल्दो इस सोसाइटी ने मुझे बहुत कुछ दिया है बाय गॉड ग्रेस. सब कुछ वेल सेटल्ड है, मतलब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी. तो जब हम लोग वेल सेटल्ड होते हैं या सब कुछ बहुत अच्छा सा चल रहा होता है, तो क्यों ना अगर हमारे पास कुछ ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हो जहां पे हम किसी की कुछ हेल्प कर सके बिना उसके, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को जरूर करनी चाहिए, आगे कदम बढ़ाना चाहिए. मे बी जरिया कुछ भी हो सकता है. Ma'am, your morals तो are स्पेशली फॉर appreciated. वुमेन This is तो very स्पेशली nice. फॉर वुमेन एम्पावरमेंट हम लोग काम करें जहां हमने 60% सीट सिर्फ वुमेन के लिए रिजर्व की हैं. और मेरा जो एक फंडा है क्लियर कि घर घर न्यूट्रिशन मींस कि अगर हर घर में न्यूट्रिशन होगा तो ना तो वो फैमिलीज मतलब लैक ऑफ न्यूट्रिशन जो इतनी सारी बीमारियां होती हैं, तो अगर एक लेडी भी एक घर में न्यूट्रिशन के लिए अवेयर होगी तो एटलीस्ट उस घर के बाकी लोगों को भी वो ठीक रख सकेगी अगर उसको न्यूट्रिशन की प्रॉपर नॉलेज होगी तो. Yeah, I agree. I totally agree. Yes. So very nice, ma'am. This is an awesome job. Thank you. So I want to know, what are the challenges you face to achieve your goals?
ओके, चैलेंजेस की बात करूँ तो देखो, राह तो इजी नहीं थी, ठीक है। बीइंग इन अ बनिया फैमिली, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि सब कुछ अगेंस्ट था, सपोर्ट में भी था, न्यूट्रल था, मतलब ऐसा नहीं है कि कभी मुझे मना किया गया हो। बट सबसे बड़ा चैलेंज तो नहीं कहूंगी, बट ठीक है, बच्चे छोटे होते हैं तो हम लोग की प्रायोरिटीज शायद रहती है कि पहले बच्चों को उस लेवल पे हम लोग कर दें कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएं। सेम मेरे साथ भी यही था। आई लेफ्ट माई जॉब। लोग ये सोचते हैं कि छोटी छोटी चीजों को लेकर कि अगर हमारे सामने ये आ रहा है तो हम कैसे कोप अप करें, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम चीजों को मैनेज करते हुए चलें या सोच लें कि हमें कुछ करना ही है, तो सिस्टमैटिक तरीके से वो चीजें ओवरऑल होती चली जाती हैं। ऑल्दो इजी नहीं होता है, स्पेशली अगर आप होम मेकर हो या आपके पास छोटे बच्चे हैं, तो बहुत, बीइंग अ लेडी, बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। बहुत बार सब कुछ छोड़ना भी पड़ता है, ठीक है, बट करना पड़ता है। So, your family is supportive, right? यस, Uh, आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ फैमिली लाइक दिस, कि जिसने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया कि हाँ, इतना है कि बच्चे, मैंने भी उस तरह से अपने काम को मैनेज किया कि मेरे फैमिली और मेरे बच्चे ना इग्नोर हों बिल्कुल भी, क्योंकि आफ्टर ऑल फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरी भी हमेशा से बच्चे और फैमिली रही है। और बच्चों को जो चाहिए, जो टाइम पे जहां जहां उन्हें मेरा सपोर्ट चाहिए होता था या है, ऑलवेज मैं उनके साथ होती हूँ। और उसके साथ साथ मैंने सोचा कि खुद को भी बिल्ड करना है। तब मुझे लगा कि अब चीजें सेटल डाउन होने लगी हैं, तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे वापस से कुछ स्टार्ट करना है, कुछ अपने लिए भी करना है, कुछ सोसाइटी के लिए भी करना है। yeah, that is awesome. So, I want to know what is the key feature you follow to manage housework and professional work? मतलब it will टाइम, be so like सब कुछ एकदम लाइक, scattered हो रहा है kind of thing. देखिए, सबसे पहले तो मैंने लाइफ में 3 तो सी छोड़े और 3 डी अपनाए। लाइक, जब मैं आई तो बहुत सारे चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़ते थे, तो जो मैंने सी छोड़े, लाइक कंप्लेन, क्रिपिंग एंड क्राइंग, कि रोना नहीं है, ठीक है, कि जो हो रहा है कुछ है तो मुझे इससे से बाहर निकलना है। क्रिपिंग छोड़ी कि हर समय भुन 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 करके चीजें हासिल नहीं हो सकती, और कंप्लेन करना कि ठीक है, जो मिला है हो सकता है उसके पीछे भी कुछ बेहतर है, या इसकी कंप्लेन, उसकी कंप्लेन। जब हम इन 3 सी को छोड़ देते हैं ना, तो चीजें बहुत ईजी हो जाती हैं। और 3 डी मैंने अपनाए, लाइक डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिजायर, कि हाँ, मुझे अब कुछ चाहिए। और डिसिप्लिन टाइम को लेके, टाइम मैनेजमेंट को लेकर, और अपने आप को लेकर, अपने काम को लेकर, कि अगर मुझे करना है तो कैसे मुझे चीजों को मैनेज करना है। डिजायर तो थी कहीं ना कहीं, स्टार्टिंग से मैं बहुत एम्बिशियस थी कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है। तो डिजायर तो कहीं ना कहीं थी, बट ठीक है, टाइम के साथ वो चीजें नीचे हो जाती हैं कि हाँ, आपकी प्रायोरिटीज कुछ और होती हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ और होती हैं। तो आपको लगता है ठीक है, लाइफ ओके चल रही है तो ठीक है, चलने देनी चाहिए। तो वो डिजायर था, फिर डिजायर था, डिसिप्लिन किया, और डेडिकेशन की, हाँ, आप करना है। जब आप डेडिकेशन के साथ कोई भी चीज करते हैं तो चैलेंजेस थोड़े होते हैं, बट थोड़े कम लगने लग जाते हैं, ठीक है। फिर आप उसको लेट गो करना शुरू कर देते हैं कि ठीक है, अभी मैं डेडिकेटेड हूँ, मुझे करना है तो करना है। फिर उसके लिए मैंने टाइम नहीं देखा, उसके लिए मैंने बहुत सारी चीजें छोड़नी शुरू करी। मतलब ऐसा नहीं है कि बेपरवाह हो गए, बट जो एक्स्ट्रा, जो कहते हैं ना कि जो कबाड़ हम दिमाग में भरते जाते हैं, उसको मैंने छोड़ना शुरू किया। मैंने कंप्लेन छोड़नी शुरू करी, मैंने क्रिपिंग छोड़नी वो की, मैंने मतलब रोना धोना बंद करा कि नहीं, अब करना है तो बस करना है। तो मैम आप अपने चाइल्डहुड और अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ हमें कर दो तो। बिल्कुल, मैं बॉर्न एंड बॉटअप प्योर दिल्ली हूँ, मतलब दिल्ली में ही मेरा बॉर्न एंड बॉटअप है। और एक प्योर बिजनेस क्लास फैमिली में को बिलोंग करती हूँ। वहां भी जॉइंट फैमिली थी मेरी। माय फादर, लाइक, 3 लोग, 3 भाई, और सबके सबके 3 3 4 4 बच्चे। तो हम लोग, मेरी शादी तक हम लोग पूरी एक फैमिली 22 लोग एक घर में रहते थे। तो एक जॉइंट फैमिली, कंप्लीट जॉइंट फैमिली को मैं बिलोंग करती हूँ। और मैं अपना बताऊं तो हम लोग 3 बहन भाई हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ, 2 छोटे भाई हैं, अभी सब मैरिड हैं, सब दोनों भाई मैरिड हैं। और वो बिजनेस कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना कि ब्लड में उतरा हुआ था कि हाँ, बिजनेस, तो बिजनेस फैमिली को थी, शुरू से बचपन से बिजनेस देखा था, तो वो कहीं ना कहीं था। ऑल्दो शादी से पहले आई डिड, मतलब लाइक, मैंने फैशन डिजाइनिंग की और एज वर्कड एज अ फैशन फैकल्टी भी था। मेरी फैमिली में मैं फर्स्ट ही थी जिसने जॉब की थी, मतलब लाइक मम्मी की साइड में भी कभी कोई और किसी फील्ड में नहीं गया, क्योंकि सब लोग होम मेकर्स ही हैं वहां पर, और टिल डेट भी अभी कोई ऐसा वर्किंग नहीं है।
तो मैं फर्स्ट थी कि हाँ, मेरे फादर का था कि ठीक है जो करो अच्छा करो, मतलब ऐसा ना हो कि कुछ मतलब गलत राह पे नहीं जाना आपको, बाकी तो हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं। बट फिर शादी हुई तो यहाँ भी कंप्लीट जिसको कहते हैं टिपिकल बिजनेस फैमिली, तो दिक्कत ऐसी यहाँ भी मुझे कुछ नहीं आई। तो बचपन मेरा बहुत अच्छा, बाय गॉड ग्रेस टचवुड, कभी कोई मुझे प्रॉब्लम्स फेस नहीं हुई। मतलब जैसे लोगों को रहता है फाइनेंशियली भी इश्यूज रहते हैं या कुछ रहता है, एक वेल सेटल्ड फैमिली को मैं बिलोंग करती हूँ कि जहाँ सब कुछ मुझे मिला। मतलब कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि मुझे ना किसी चीज के लिए सुननी पड़ी हो या मुझे ना मेरे पेरेंट्स ने बोला हो। मतलब बाय गॉड ग्रेस सब कुछ बहुत वेल सेटल्ड था, वेल सेटल्ड फैमिली, और यहाँ भी वेल सेटल्ड मिला। बट हाँ, स्टार्टिंग से था कि मुझे कुछ डिफरेंट, मतलब मैं लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट ही सोचती थी और करने को भी मैं कुछ करती रहती थी। मतलब खाली कभी नहीं रहा मेरा। ऑल्दो डिजाइनिंग करते वक्त ही मैंने फैशन शोज किए और मैं कैमलिन क्राइलिन के साथ मेरा टाई अप था, जहां जाकर मैं एग्जीबिशंस लगाती थी। मतलब जैसे स्लम्स के जो बच्चे होते हैं उनको जाकर फ्री ऑफ तब भी मैं सिखाती थी, और फिर उनकी एग्जीबिशंस हम लोग लगाते थे कि भाई ठीक है, जो भी उससे जो बेनिफिट होता था उन बच्चों को ही हम लोग उन बच्चों में ही हम लोग कंट्रीब्यूट कर देते थे, क्योंकि उन बच्चों के पास एक जरिया नहीं था आगे बढ़ने का। तो मेरी आर्ट बहुत ज्यादा मतलब अच्छी थी, तो मैंने क्राइलिन और मतलब लाइक कैमलिन कंपनीज के साथ टाई अप करके हम लोग एग्जीबिशंस लगाते थे उन बच्चों के लिए। तो उस टाइम पर भी फिर बस, तो इस तरह So से मेरा बचपन आपने भी, मैं अगर मतलब कहूँ तो। you set up the bars so inspirationally. It was like amazing to hear that. मतलब आपकी फैमिली में आपने एक तरीके से अपने सब लोगों के लिए वहां पे आपने एक बार सेट किया कि you have to think about your desire also. So, ma'am, I want to ask you, do you think it's safe for women to travel in India when they have a mobilized job? Like they have to move from one place to another constantly? ना श्रेया, डिपेंड्स। मतलब लाइक सबसे पहले तो हमें उसके लिए ना खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि इजी है, आज भी मैं भी ये फैक्टर फ्रैंकली स्पीकिंग फेस करती हूँ। मतलब फैमिली का कंसर्न रहता है, ऑल्दो मुझे लगता है ठीक है मैं ट्रैवल कर लूंगी, और ये बहुत नेचुरल सा फैक्टर है श्रेया, और इसके लिए हम अपनी फैमिली को भी नहीं बिलोंग वो ब्लेम करेंगे अगर वो हमसे कहते हैं, क्योंकि जो सिनेरियो है, जो सर्कमस्टांसेस हैं या जो सिचुएशंस हैं हमारे सराउंडिंग्स में, वो ठीक नहीं है। मैं इस चीज को नहीं कहूंगी कि ठीक है, जो ऑल्दो एक परसेप्शन भी बनी हुई है कि हाँ, कि अगर हम शाम के टाइम जहां 5 या 6 बजते हैं फैमिली को चिंता होनी शुरू हो जाती है। तो वो बट ऑब्वियस बात है कि जो आज की डेट में जो सिनेरियो चल रहे हैं, ये मेरे साथ भी होता है कि अगर मैं बाहर हूं तो फैमिली का कंसर्न रहता है। जाने से पहले भी उनका रहता है कि आप कितने बजे तक आओगे, कैसे जा रहे हो, क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप यूज कर रहे हो। तो वो चीजें मैं पॉजिटिव लेती हूँ कि ठीक है वो मेरी फैमिली है, तो इसलिए उनका मेरे लिए कंसर्न है। और मेरी भी ट्रैवलिंग रहती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, क्योंकि मैं खुद पैन इंडिया काम कर रही हूँ। तो मैं अपना जो ट्रांसपोर्ट है या जो भी मैं यूज करती हूँ, जैसे भी होता है वो इस हिसाब से मैनेज करती हूँ कि मुझे दिक्कत ना हो। ऑल्दो ठीक है, हो जाता है मैनेज। मतलब अगर मुझे लगता है कि मैं लेट हो रही हूँ तो हम लोग किसी के साथ शेयरिंग कर लेते हैं या पूलिंग कर लेते हैं कि अगर एक ही सेम प्लेस पे हम लोगों को 2 लोगों को जाना है तो हम लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। या प्लस अगर मैं कैब से ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं ट्रैक पहले शेयर कर देती हूँ कि ठीक है ये मेरी लोकेशन है। तो कुछ सेफ्टीज के साथ हम लोग अगर चलें, सेफ्टी मेजर्स लेकर चलें, तो चीजें थोड़ी सी इजी हो जाती हैं। मैं जाने से पहले अपनी एग्जैक्ट लोकेशन अपनी फैमिली को शेयर करके जाती हूँ कि हाँ मैं इस जगह पर जा रही हूँ। और अगर मेरा कोई प्रोग्राम या मेरा वेन्यू चेंज होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे प्रोफेशन में वेन्यू भी चेंज हो जाता है ऑन द स्पॉट, कि अगर वहां पर आपको स्पेस नहीं मिल रहा है तो आपको कहीं दूसरी जगह बैठना पड़ेगा। तो मैं घर पर मतलब इन्फॉर्म एक मैसेज ड्रॉप कर देती हूँ कि मैं इस जगह पर हूँ। सेकेंड थिंग, हम एक सेफ्टी में लोगों को लगता है, शायद मैंने ये देखा है कि बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं, उन्हें ये लगता है कि हम क्यों इन्फॉर्म करें फैमिली को कि हम पहुंच गए हैं या हम वहां से निकल रहे हैं। बट मुझे ऐसा मतलब मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि अगर हम इन्फॉर्म कर रहे हैं तो उसमें गलत भी क्या है। एटलीस्ट आपकी फैमिली को ये श्योरिटी है, वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है कि हाँ आप उस वेन्यू पे पहुंच गए हो, आप इस टाइम पर निकले हो। तो थोड़ा सा टाइम कैलकुलेट करके उन्हें भी इजी हो जाता है कि आप इस टाइम तक आप घर आ जाओगे, ये आपकी लोकेशन है, ये आपकी ट्रैकिंग है, जो भी है वट। तो सेफ तो मैं ये नहीं कहूंगी कि 100% सेफ है, क्योंकि बहुत बार हम लोगों ने भी फेस किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। बट चीजें अगर हम सेफ्टी मेजर्स लेके चले तो थोड़ी इजी हो जाती है।
सो आई होप कि ये स्टोरी एक रोल मॉडल बने काफ़ी सारे लोगों के लिए, काफ़ी सारी वुमेन्स के लिए। और आई वांट टू नो व्हाट इज़ योर अचीवमेंट इन ओवरऑल? आपका मतलब एक ऐसा अचीवमेंट जो बहुत ही मतलब आपको बहुत ही अच्छा लगा हो? अचीवमेंट अगर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आज लोग नीतू को नीतू के नाम से जानते हैं, तो दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी। अभी लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं कि हाँ, नीतू को नीतू के नाम से जानते हैं कि जो नीतू ने किया है वो अपने उस पर किया है। तो दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी कि जो करती है वो अपने उस पर करती है। Awesome, ma'am. Your beliefs are so awesome. They are so inspiring. So, थैंक यू अगर श्रेया। आपको किसी को क्रेडिट देना हो अपने सक्सेस के लिए, किसी छोटे से सक्सेस के लिए या किसी बड़े सक्सेस के लिए, तो आप किसे देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं उस ऊपर वाले को क्रेडिट देना चाहूंगी कि जिसने मुझे एक ये लाइफ दी है, लाइफ देकर मुझे यहाँ से भेजा है कि हाँ मैं कुछ कर सकूं, मतलब मुझे सही सलामत रखा हुआ है कि मैं इस कंडीशन में कुछ कर सकूं। तो सबसे पहला क्रेडिट तो ऊपर वाले को। सेकंड क्रेडिट मैं सेल्फ को, खुद को देती हूँ कि हाँ मुझे कुछ करना था तो मैंने स्टेप लिया। मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स जो ऑलवेज देयर फॉर मी, आई एम ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑलवेज देयर फॉर मी। मैं मतलब दिल से ग्रैटिट्यूड उन लोगों को पे करती हूँ कि हमेशा, चाहे लाइफ में मेरे जितने भी अप एंड डाउन आए हैं, उन्होंने बिना जजमेंट के, बिना मुझे कभी वो जज किए हुए हमेशा मेरे साथ खड़े रहे कि हाँ तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। Amazing, ma'am. लोगों ने बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ बोला मुझे लेकर कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं, बट अगर आप सही होते हो ना तो मैटर नहीं करता। मेरा सिंपल सा श्रेया, मैं एक सिंपल सी एक लाइन कहना चाहती हूँ, मतलब हर किसी के लिए, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। एक अगर जिस दिन हम लोग इस चीज को अपने अंदर उतार लेंगे ना, तो उस दिन चीजें ठीक हो जाएंगी। बीइंग अ वुमेन, पता है क्या होता है, हम जो लेडीज है ना वो गिल्ट में ही मर जाती हैं। पता है क्यों? कि मैं ऐसा करूंगी तो वो क्या कहेगा, मैं ऐसे करूंगी तो वो क्या कहेगा, मैं ऐसे चली गई तो वो क्या कहेगा, या मेरी फैमिली को सुनना पड़ेगा, या मैं किसी चीज के अगेंस्ट जाकर करने के लिए कुछ नहीं कह रही। आफ्टर ऑल फैमिली इज प्रायोरिटी, मेरी फैमिली मेरी प्रायोरिटी है। बट अगर आप अपना कन्विक्शन और अपना थॉट अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो फिर आप कहीं भी शेयर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो जो आपका जो थॉट है या जो आपका कन्विक्शन है कि आप करना क्या चाहते हो, उसको आपको अपनी फैमिली के साथ शेयर करना पड़ेगा कि मैं ये चाहती हूँ। तो जब आपकी फैमिली का आप पे बिलीफ लेवल होता है तो चीजें थोड़ी सी इजी हो जाती हैं, क्योंकि एक एक ये जो चीज है ना फिर खाली हो जाती है, वो प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है कि हाँ ठीक है कि एटलीस्ट आपकी फैमिली तो आपके साथ है। तो सिंपल, हम विमेन को, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये तो हर किसी को लगना चाहिए, पर एक हमसे बेहतर हमें कोई नहीं जानता बस। तो अगर आप जिस दिन ये चीजें क्लियर कर लोगे ना, अपना थॉट प्रोसेस जिस दिन ये क्लियर हो जाता है, तो लोगों की बातें मायने नहीं रखती हैं। बहुत सारे लोग मुझे कहते थे कि बच्चों को छोड़कर जा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, बट मेरा फंडा क्लियर था ना। बच्चे को मैंने उसकी सारी चीजें दे दी हैं जो उसकी जरूरत है। ऑल्दो कहीं ना कहीं मुझे भी कभी कभी गिल्ट रहता था कि आज उसको मेरी जरूरत है। बहुत बार ऐसा होता था कि नेक्स्ट डे एग्जाम है या नेक्स्ट डे कुछ है और मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है या अर्जेंट काम है, मेरा भी माइंड रहता था, डिस्टर्ब रहता था। बट मुझे फिर एक चीज समझ में, आखिर मैं कर किसके लिए रही हूँ, इन बच्चों के लिए तो कर रही हूँ ना। तो वो जब चीजें मुझे क्लियर होती चलेगी, मैंने अपने थॉट प्रोसेस पे बहुत काम किया। जिस दिन मुझे चीजें क्लियर हो गई कि नहीं मैं सही हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रही, तो चीजें मेरे लिए थोड़ी सी इजी होनी शुरू हो गई। सो आपकी फैमिली ने आपके ड्रीम्स को कैसे बिलीव किया? हाउ डिड यू कन्विंस देम और वो सीधा मान गए? देखो सीधा तो कोई भी नहीं वो रहता, मतलब मैं ये नहीं कहती कि नेगेटिव थे, नेगेटिव नहीं थे तो पॉजिटिव भी नहीं थे। ठीक है, पॉजिटिव मैं ये कहूंगी कि मतलब न्यूट्रल था कि ठीक है अगर आपको कुछ करना है तो आप कर सकते हो। बट सिंपल फंडा फर्स्ट चीजें यही थी कि फैमिली और बच्चे नहीं इग्नोर होने चाहिए। तो फिर ठीक है, फिर मुझे लगा कि अगर ये दो चीजें मैं अगर प्रायोरिटी लेके चलती हूँ और इसके साथ ही मैं कुछ मैनेज करूँ, कुछ ऐसा काम करूँ कि जहां मैं दोनों चीजों को पूरा अपना टाइम दे सकूं, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। फिर उनका था तो हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उनका ये था कि अगर आप अगर फाइनेंस के लिए काम कर रहे हो या पैसे के लिए काम कर रहे हो तो ऐसी तो आपको जरूरत नहीं है। बट हर काम श्रेया पैसे के लिए नहीं किया जाता। ऑल्दो मनी मैटर्स, मैं इस चीज को भी डिनाई नहीं करूंगी। अगर आज मैं काम कर रही हूँ तो पैसा तो मैटर करता है, कि ऐसा तो नहीं है कि कोई भागदौड़ भी बेमतलब में भी बिना पैसे के करेगा। मनी मैटर्स, बट समटाइम्स पैसे के साथ आपका एक सेल्फ जो सेटिस्फैक्शन होता है ना, वो बहुत मैटर करता है। आपकी हैप्पीनेस मैटर करती है कि आप
खुश होना उस काम में। मैंने शादी के बाद मेरे लिए इजी नहीं था, जब बच्चों के उस टाइम पर, जब मेरे बड़े बेटे के एडमिशन्स होते थे हुआ, तो उस टाइम पर पेरेंट्स के एजुकेशन के भी मार्क्स होते थे। मतलब आई डोंट नो कि आपको पता है नहीं पता, आप थोड़े छोटे हो, तो उस टाइम पर एजुकेशन के पेरेंट्स के मार्क्स होते थे। और जैसे बाकी पेरेंट्स का कंसर्न था कि हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। आफ्टर मैरिज आई डिड माई BEd एंड MEd ऑल्सो बच्चों के साथ, तो वो भी चैलेंजेस कम नहीं थे। तो रेगुलर मैंने BEd MEd भी की है। टोटली डिफरेंट प्रोफेशन, बीइंग अ फैशन इंडस्ट्री से एक BEd MEd करना, तो वो भी इजी नहीं था। बट मुझे लगा कि अगर आज ये टाइम की मांग है, तो मुझे अगर मेरे बच्चों को किसी अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में करवाना है या अच्छी एजुकेशन देनी है, तो ठीक है, मैं व्हाई नॉट। तो मेरा शुरू से था कि मेरा ना एक श्रेया, अगर मतलब अगर आप पूछ रहे हो, तो एक सिंपल लाइफ में फंडा रहा है, और यही एक चीज मैंने अपने बच्चों में भी डाली है, कर देख लो, ना तो है ही ना, क्या पता हो जाए। तो ये जो लाइफ का सिद्धांत है ना, ये मुझे हर चीज में ना बहुत आगे लेके चला जाता है। लोग कहते हैं नहीं होगा, नहीं, छोड़ दो, रहने दो, छोड़ दो, बट मेरा एक सिंपल है, करके देख लो, ना तो है ही ना। हम ना तो सोच के बैठे हैं, पर क्या पता हो जाए, और उस क्या पता हो जाए में ना 90% काम हो जाते हैं फिर। राइट, तो हो सकता है कि मतलब जिसको हम सोच रहे हैं तो उसमें हमें सेटिस्फैक्शन फील हो, आगे यस, जाके फिर हम उसमें अपना करियर बना लें। बिल्कुल, एग्जैक्टली। या ग्रेट। सो आपको अगर कोई मैसेज कन्वे करना हो हमारे रीडर्स, हमारे व्यूअर्स को, तो वो क्या होगा? मैसेज कन्वे करना हो तो मैं सबसे पहले श्रेया यही कहना चाहूंगी कि दिल पर बोझ लेकर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। हम लोग नॉर्मली, हम लोग क्या करते हैं, हम दूसरों के हिसाब से चलते हैं कि उसको अच्छा लगना चाहिए, वो क्या कहेगा। मैं ये कह रही हूँ कि मैं फैमिली को इग्नोर करने के लिए बात नहीं कर रही। समटाइम्स हमारी फैमिली ठीक होती है, हमें नहीं पता होता कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, बट अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है कि आप ये कर सकते हो, तो 100% करना चाहिए। 100% मतलब अपने लिए, हर इंसान को खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद से प्यार करते हैं, तभी आप किसी दूसरे से प्यार कर पाएंगे। और जो हम खुद को नेग्लेक्ट करते हैं, या हम जो खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो मेरी मतलब रीडर्स के लिए या जो भी है, मुझे उन सबसे ये कहना है कि खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो। तो वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पहले खुद को जानो, खुद को पहचानो कि आफ्टर ऑल आप क्या चाहते हो। हम बहुत बार प्रेशर में या किसी के कहने पर वो चीज ऑप्ट तो कर लेते हैं, या वो प्रोफेशन चूज कर लेते हैं। प्रोफेशन क्या, या वो हम घर में भी खुद को भी ऐसा बना लेते हैं सबको खुश करने के लिए। सबकी खुशी मैटर करती है। मैं अगेन फिर कहूंगी कि मैं मना नहीं कर रही, मैं सबकी खुशी मैटर करती है, बट उस सबकी खुशी में हम अपनी खुशी हमेशा भूल जाते हैं। तो उन सबके साथ, सबकी खुशी के साथ खुद को भी खुश रखना बहुत जरूरी है, और उसके लिए खुद को टाइम देना बहुत जरूरी है। मतलब मेरा हर रीडर से कहना यही है कि दिन में 1 घंटा, 1 घंटा स्पेशली अपने लिए निकालो, जो आपको पसंद है, नाचना, गाना, खाना बनाना, डांस करना, घूमना। वो 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ खुद का होना चाहिए। उसमें ना बीवी, ना बच्चे, ना पेरेंट्स, ना फैमिली, ना दोस्त, कुछ नहीं होना चाहिए। वो 1 घंटा मीन्स 1 घंटा, अगर आज नीतू अपने साथ है, तो वो 1 घंटा सिर्फ नीतू अपने साथ होती है। जब आप अपने आप को टाइम देना शुरू करते हो, तो आप खुश रहना शुरू हो जाते हो। सो दिस इज ऑसम। सो अगर आपको ओवरऑल एक मतलब जान लाइक इस करंट सिचुएशन में आपको ऐसा लगता है कि ओवरऑल जो वुमेन है वो कंप्लीटली लिबरल है? नहीं, बहुत सारी चीजें एक विमेन को ना फेस करनी होती हैं, और बहुत सारी चीजों को उसको साथ लेकर चलना पड़ता है। इजी नहीं होता। इजी तो श्रेया, मेन के लिए भी नहीं होता, एक आदमी के लिए भी नहीं होता है। सिर्फ एक फर्क इतना होता है कि वो कहता नहीं है और हम एक्सप्रेस कर जाते हैं। ऑल दो वुमेन के लिए ये रहता है, शुरू से एक माइंडसेट है कि उसको 2 जगह संभालना ही संभालना। इफ वो अगर वर्किंग है, तो उसे घर भी देखना। ये एक माइंडसेट है, ये एक परसेप्शन बनी हुई है, या एक स्टीरियोटाइप, आप कुछ भी कह लो, ये बना हुआ है, और हम इसे चाह कर भी चेंज नहीं कर सकते। तो अगर कोई भी लेडी किसी फील्ड में उतरना चाहती है, तो उसको ये चीज साथ लेकर चलनी पड़ेगी ही पड़ेगी कि मुझे 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी ही पड़ेंगी। अगर वो आज ही सोचती है कि ठीक है, मैं बाहर निकलूं तो मुझे घर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभानी, तो सॉरी टू से समहाउ ना वो फिर खुद से झूठ बोलेगी और वो खुद को तकलीफ देगी।
क्योंकि आज नहीं तो कल उसे ये चीज फेस करनी ही पड़ेगी। तो ऑल्दो जब वो ये चीज माइंड में लेके चलती है तो इजी हो जाता है उसके लिए। सो इट्स नाइस, मतलब आपका जो कहना है बिल्कुल, मतलब एकदम इट्स परफेक्टली, इट साउंड्स दैट थिंग। क्योंकि देखो अगर हम यहाँ हैं तो मैं हवा में बात नहीं करती, मुझे लगता है चीजें जो प्रैक्टिकल हैं वो प्रैक्टिकल ही होती हैं। हम जितना मर्जी उन चीजों को कह लें, क्योंकि लिखी हुई बातों में और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। मतलब लाइफ सबकी ऑलमोस्ट एक जैसी ही होती, ठीक है, अप एंड डाउन सबकी लाइफ के चैलेंजेस अलग अलग हो सकते हैं, पर टाइम सबके पास 24 घंटे, जैसे कहते हैं ना कि सबके पास ही 24 घंटे होते हैं। तो जो एक कहते हैं ना एक नक्शा बना हुआ था वो सबका सेम होता है, बस उसके अंदर के जो रोड्स है ना वो सबकी अलग अलग है, वो चैलेंजेस अलग अलग है और सबके व्हीकल अलग अलग है। दैट्स इट, सबकी लाइफ में सिर्फ ये डिफरेंस होता है। इजी लाइफ किसी आज के सिनेरियो की अगर मैं बात करूं तो लाइफ किसी की भी इजी नहीं है, और स्पेशली वुमेन का तो आज खड़ा होना पड़ेगा ही पड़ेगा। जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं या जो जो ये सिचुएशन, ये जो पैंडेमिक में ये जो सब कुछ चल रहा है, तो आज अगर वुमेन काम नहीं करेगी तो, मैं ये नहीं बहुत हाई फाई फैमिलीज की बात नहीं करी, पर हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली में आज दोनों का वर्किंग होना बहुत जरूरी है। एक तो इससे क्या हेल्प होगी कि जो ऑल्दो आपका जो मेल मेंबर है उस फैमिली का, वो शायद कहीं ना कहीं पर जो प्रेशर फाइनेंशियल्स का उसके ऊपर होता है ना, जब उस घर की लेडी वर्किंग होती है तो वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो उसे पता होता है कि थोड़ा सा तो मुझे कहीं से सपोर्ट मिल रहा है। अदरवाइज मेल फैमिली के जो मेल मेंबर्स होते हैं कभी कहते नहीं है, पर जो ये फाइनेंशियल जो प्रेशर होता है ना श्रेया, बहुत ज्यादा जेंट्स लोगों का ना, मतलब बहुत एक्चुअली में वो लोग बहुत प्रेशराइज होते हैं। तो हम लोगों को भी एज अ लाइफ पार्टनर हम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, चाहे हम छोटा ही कुछ करें। मैं नहीं कह रही कि हर कोई बहुत बड़ा कुछ कर सकता है, चाहे हम छोटा सा ही कुछ करें, बट हमें हमेशा उनके सपोर्ट में हमें खड़े होना चाहिए। हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम घर संभाल रहे हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हम करते हैं, मैं उस चीज को मना नहीं कर रही हूँ, बट वो प्रेशर शायद हम कभी नहीं समझ पाते जो वो लोग झेल रहे होते हैं। जैसे हम लोग घर चलाने में एक्सपर्ट होते हैं, तो उनके बिना फैमिली चलाना भी मुश्किल है। अगर घर में पैसा नहीं आएगा तो फैमिली, वो घर भी नहीं चलेगा। तो हमें हमेशा उनके सपोर्ट में खड़े रहना ही चाहिए। या आई गॉट इट। सो इनिशियली एक स्टेप से ही स्टार्ट करने से काफी कुछ बदल जाता है। यस, काफी बार ऐसा होता है कि चीजें आपने सोची होती है इजी होती हैं तो, और वो यू टर्न मारती और बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किलें तो आएंगी, हम कुछ भी काम करेंगे चाहे कोई भी फील्ड है तो मुश्किलें तो आती हैं श्रेया। इनफैक्ट घर के कामों में भी मुश्किलें आती हैं, बट अगर आप जब काम करना शुरू करते हो तो आप बहुत सारे चैलेंजेस शुरू फेस करना शुरू करते हो। आपको नॉलेज नहीं होती है प्रॉपर, आप बहुत बार आप गलत स्टेप भी उठाते हो, बहुत गलत डिसीजंस भी होते हैं, आपको सक्सेस भी नहीं मिलती है। जरूरी नहीं है आपको हर बार सक्सेस मिले, बट ये है कि हर फेलियर से आपको सिर्फ ये सीखना है कि मैंने अगर ये गलत हुआ तो नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या सही करना है। अगर मैंने ये सही कर दिया तो वो सक्सेस मुझे मिलेगी ही मिलेगी। मतलब फेलियर से लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं उस चीज को, कि ये ठीक है मैं फेल हो गया तो मैं शायद ये काम मेरे लिए नहीं है, तो वो छोड़ देते हैं। बट हमें वहां से लर्निंग लेके कि अगर ये नहीं हुआ तो इससे बेटर कैसे हो सकता है, शायद फोकस वहां होना चाहिए। सो मैम आई अश्योर यू कि आपका जो ये माइंडसेट जो है, आपका जो व्यू है, वो सारे रीडर्स और लिसनर्स तक पहुंचे और काफ़ी लोगों को ये इंस्पायर करे जैसे मुझे किया है। So heartiest thank you for spending your valuable time with us. Thanks to the audience, and you can find the story at my blog storiesbyshatiwari.blogspot.com under the title Your Life and My Words. Link is shared in this video, and it was an amazing experience. It was truly an amazing experience. It will remain in my memory, and it's the first step. It's a tiny step for me to walk on the moon. So आपकी वजह से I have just started this thing. So thank you so much. Thank you very Thank you, much. Shreya. Thanks a lot. And again, once again, thank you so much for this beautiful. But I have no words for you, but God bless you, Bachchan. Love you. Thank you. Thank you so much. Thank Thank you. you.